नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे ये आपका 12 का जो फिजिक्स है उसके बारे में है ना। इसमें टेस्ट है, जो इससे पहले जो है 2 टेस्ट हो चुका है और इसमें जो तीसरा टेस्ट है इसमें जो है क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। ठीक है, इससे पहले कहना चाहिए अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपका 35 होगा। ठीक है, और जैसे हम लोग को पता है भाई, पूरा एग्जाम जो है आपका 70 नंबर का होता है, जिसमें से थ्योरी जो है आपका थ्योरी जो है 70 नंबर का, इसमें से प्रैक्टिकल 30 नंबर का, और इस 70 नंबर में जो है 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 30 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसमें जो है 35 नंबर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए इसमें 35 क्वेश्चन होगा और इसका जो है आप लोग के लिए बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद आप जो है नमनी कर लिए होइएगा। नमनी करिए तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन में वैद्युत बलों की तुलना में 2 प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल होता है। ए में अधिक, बी में कम, सी में 0, डी में दोनों समान। 1 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 2 आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच आरंभिक बल रहेगा यदि आवेश बंद कर दे। ए में 1/4, बी में 4 गुना, सी में 2 गुना, डी में आधा। 2 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 1/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर जो आवेश जो स्थिति इस प्रकार बदली जाती है कि कुल आवेश स्थिर रहता है और बंद करने वाले पृष्ठ की विद्युत अभिवाह है। ए में बढ़ता है, बी में कम होता है, सी में अव्यवस्थित रूप से बदलता है, डी में अपरिवर्तित रहता है। 3 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आर त्रिज्या के एक विद्युत चालक के गोलीय धारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ए में आर के, बी में 1/r के, सी में दोनों के, डी में इनमें से कोई नहीं। 4 का जो आंसर होगा आपका होगा ए होगा, आर के। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट 5 जो है 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ए में आवेश, बी में द्रव्यमान, सी में ऊर्जा, डी में संवेग। 5 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लघु पतन विद्युत परिपथ में सेल के सीटों का विभव कितना होता है। ए में 0, बी में ई, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 6 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक ऊष्मक का तार जो है अवयव ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका ए में कहता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक हो, बी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्चतर द्रव्यमांक हो, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्चतर द्रव्यमांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक तार को चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर रखा गया है और उसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है, तब ए में कहता है तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुभव करेगा, बी में तार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत बल का अनुभव करेगा, सी में यह बल रेखाओं के अभिलंब का अनुभव करेगा, डी में तार किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। 8 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, तार जो है किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है। ए में एक समान गति पर आवेश, बी में कहता है एक अवमंदित आवेश, सी में एक त्वरित आवेश, डी में एक विराम अवस्था में आवेश। 9 का जो आंसर होगा आपका डी हो, एक विराम अवस्था में आवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ध्रुव शक्ति का मात्रक है। ए में A/m, बी में AM, सी में कूलम्ब, डी में इनमें से कोई नहीं। 10 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, AM। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जिस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उर्ध्व घटक के समान होता है वहां नमन कोण कितना होता है। ए में 45 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में इनमें से कोई नहीं।
11 का जो आंसर होगा आपका ए होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अस्थायी चुंबकीय पदार्थ का शैथिल चक्र कैसा होना चाहिए। ए में लंबा पतला, बी में छोटा पतला, सी में छोटा चौड़ा, डी में लंबा चौड़ा। 12 का जो आंसर होगा आपका डी होगा लंबा चौड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रभाव क्षेत्र का बनना किसका प्रभाव है। ए में प्रतिचुंबकीय, बी में अनुचुंबकीय, सी में लौह चुंबकीय, डी में उपर्युक्त सभी। 13 का जो आंसर होगा आपका सी होगा लौह चुंबकत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लौह क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ए में प्रतिचुंबकीय, बी में अनुचुंबकीय, सी में लौह चुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का जो आंसर होगा आपका बी होगा अनुचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एकल चुंबकीय ध्रुव की अनुपस्थिति में को स्पष्ट किया जा सकता है किस नियम से। ए में गाउस नियम से, बी में कूलम नियम से, सी में फ्लेमिंग नियम से, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 का जो आंसर होगा आपका ए होगा गाउस नियम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। ए में छड़ चुंबक, बी में घोड़े का नाल चुंबक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर होगा आपका ए होगा छड़ चुंबक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा देता है। ए में फैराडे का नियम, बी में लेंज का नियम, सी में एम्पियर का नियम, डी में बायो-सावर्ट का नियम। 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ए में फैराडे का नियम, बी में लेंज का नियम, सी में एम्पियर का नियम, डी में बायो-सावर्ट का नियम। 18 का जो आंसर होगा आपका बी होगा लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक चौक कुंडली में होना चाहिए। ए में कम प्रतिरोध उच्च प्रेरण, बी में कम प्रतिरोध कम प्रेरण, सी में उच्च प्रतिरोध, डी में प्रतिरोध। 19 का जो आंसर होगा आपका ए होगा कम प्रतिरोध उच्च प्रेरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चौक कुंडली का कार्य कौन सी घटना में सहायक है। ए में स्वप्रेरण, बी में अनुनय प्रेरण, सी में भंवर धाराएं, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर होगा आपका ए होगा स्वप्रेरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी। ए में अवरक्त किरणें, बी में एक्सकिरणक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का जो आंसर होगा आपका ए होगा अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन जो है तरंग दूर संचार में उपयुक्त होती है। ए में दृश्य प्रकाश, बी में सूक्ष्म तरंगे, सी में परावर्णी प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। 22 का जो आंसर होगा आपका बी होगा सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में किसको विकिरण की जांच के लिए काम में लाया जाता है। ए में स्पेक्ट्रम मापी, बी में ताप मापी, सी में मेघ कक्ष, डी में तेज मापी। 23 का जो आंसर होगा आपका डी होगा तेज मापी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है। ए में दृश्य प्रकाश से कम, बी में दृश्य प्रकाश से अधिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का जो आंसर होगा आपका बी होगा दृश्य प्रकाश से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास कितना बड़ा होगा। ए में विभेदन क्षमता से अधिक कम होगी, बी में विभेदन क्षमता से अधिक होगी, सी में आवरण क्षमता से अधिक होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। 25 का जो आंसर होगा आपका बी होगा विभेदन क्षमता से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 26। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इंद्रधनुष का संयोजन से बनता है। ए में अवशोषण अपवर्तन, बी में अपवर्तन प्रकीर्णन, सी में विक्षेपण फोक्सित, डी में विक्षेपण पूर्णांतिक परावर्तन। 26 का जो आंसर होगा आपका डी होगा विक्षेपण और पूर्णांतिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 27। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है न्यूनतम विचलन उस समय होगा जब आपतन स्पर्शी हो, बी आपतन 0 डिग्री पर हो, सी आपतन 30 डिग्री पर हो, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का जो आंसर होगा आपका
ए होगा आपतन स्पर्शी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28, 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश का हाइगे सिद्धांत नहीं समझा सकता। ए में प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव से, बी में व्यतिकरण से, सी में विवर्तन से, डी में ध्रुवन से। 28 का जो आंसर होगा आपका ए होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यंग का प्रयोग स्थापित करता है कि ए प्रकाश तरंगों का बना है, बी प्रकाश कणों का बना है, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर होगा आपका ए होगा प्रकाश तरंगों का बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 30, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है व्यतिकरण के क्या कारण है। ए में आयाम परिवर्तन, बी में वेग परिवर्तन, सी में तीव्रता, डी में कलांतर। 30 का जो आंसर होगा आपका डी होगा कलांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 31, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक अच्छे चालक में बैंड संयोजन बैंड में ऊर्जा स्तर, ए में आंशिक रूप से भरे होते हैं, बी में केवल चालक बैंड के द्वारा ढके होते हैं, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा आपका सी होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 32, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल है, ए में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बी में एक खोया परमाणु, सी में एक खोया इलेक्ट्रॉन, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का जो आंसर होगा आपका सी होगा एक खोया इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 33, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मॉडल प्रक्रम में रेडियो तरंग की आवृत्ति तरंग कहलाती है। ए में मॉडल तरंग, बी में मॉडलित तरंग, सी में वाहक तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर होगा आपका सी होगा वाहक तरंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 34, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उपग्रह संचार में सबसे अधिक चलन में आने वाले अनूप मॉडल तकनीक कौन है। ए में आया मॉडल, बी में आवृत्ति मॉडल, सी में कला मॉडल, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा आपका बी होगा आवृत्ति मॉडलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 35, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वतंत्र आकाश में गमनशील विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से क्या हो सकता है। ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में अवशोषण, डी में तनुकरण। 35 का जो आंसर होगा डी होगा। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।